गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना मुक्ति नहीं। एक गुरु ही व्यक्ति को सही राह पर लाता है, चाहे साधना का क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो या फिर कोई सामान्य जीवन में आपका गुरु हो। गुरु बनाना बहुत जरूरी होता है। आज के भौतिक युग में श्रेष्ठ ऊर्जावान गुरु, धर्म का पालन करने वाला गुरु जिसको प्राप्त हो जाए तो उसका भैया पार हो जाता है, उसके भाग्य ही बदल जाते हैं। श्रेष्ठ गुरु के कौन से लक्षण आपको जानने चाहिए? गुरु शरीर से चाहे भले ही दुबला पतला कमजोर हो, लेकिन कभी भी बीमार गुरु नहीं होना चाहिए जिसका स्वास्थ्य बीमार रहता है, स्वास्थ्य उत्तम नहीं रहता है। तो ऐसे में गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान भी मानसिक विकारना की ओर चला जाता है, जिस कारण दिया गया ज्ञान भी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है, शिथिल हो जाता है। जिसे आप गुरु बनाएंगे उसके आचरण में कलंक नहीं होना चाहिए। सात्विक विचारों वाला, संतोषी और अपने मन को जो शांत रखता है, निश्चल रखता है और आस्तिक होता है और प्रेम से हमेशा आपसे जो बात करता है वो श्रेष्ठ गुरु होता है। देखिए, उच्च कुल का भी गुरु अपना एक जन्मजात और वंशानुगत प्रभाव अवश्य डालता है जो उच्च कुल में होते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा उच्च कुल के गुरु अगर आपको प्राप्त होते हैं तो ये सबसे अच्छा होता है। कुलीन जो ब्राह्मण होते हैं उनसे जो प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, वो कहीं ना कहीं एक सामान्य व्यक्ति से कहीं ज्यादा व्यक्ति को लाभ देता है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। जब आप किसी को गुरु बनाते हैं तो आपको ये बातें हमेशा ध्यान रखनी है। अवश्य जो मैं आपको बताऊंगा ये ध्यान में रखनी है ताकि किसी भी प्रकार का आपके साथ कोई अन्याय ना हो जाए। देखिए, जो गुरु होता है ऐसा होना चाहिए जिसका चरित्र दृष्टि से हमेशा वो समाज में उसकी एक ख्याति होनी चाहिए, सम्मानित होना चाहिए, जो हर व्यक्ति गुरु का सम्मान करता है। और आपको अगर ऐसा गुरु प्राप्त होता है तो भी ये श्रेष्ठ गुरु में आता है। छल कपट लोभ अहंकार से हमेशा जो व्यक्ति दूरी बनाकर रखता है वो व्यक्ति भी श्रेष्ठ गुरु की श्रेणी में आता है। स्वभाव में हमेशा दया रखेगा, आपके प्रति परोपकार की भावना क्षमा करने वाला श्रेष्ठ गुरु होता है। सामाजिक राजनीतिक कोई व्यक्ति अगर करता है और आप उसे गुरु बना लेते हैं तो भी ये ज्यादा आपको लाभ नहीं दिला सकता। इस चीज को भी आप समझे। हर रोज नियमित रूप से साधना करने वाला, ईश्वर का पूजन करने वाला, चिंतन करने वाला, मनन करने वाला श्रेष्ठ गुरु मानना चाहिए। किसी अन्य संप्रदाय या धर्म का विरोधी कभी नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो भी ये सही नहीं माना गया है हमारे शास्त्रों में भी। जो अपने वस्त्रों को साफ सफाई से धारण करने वाला, पवित्र आचरण रखने वाला, परई औरतों को हमेशा माता समान या अपनी बहन समान मानता है, वो भी श्रेष्ठ गुरु की श्रेणी में आता है। जो हमेशा सत्य का साथ देता है और आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण होता है वो श्रेष्ठ गुरु होता है, उसे श्रेष्ठ गुरु मानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण और कोई विद्वान हो। अगर किसी ब्राह्मण में भी अगर ये कुलीनता है तो वो श्रेष्ठ गुरु योग्य नहीं होता है। एक सामान्य व्यक्ति में भी अगर ये सभी गुण जो मैंने आपको बताए हैं अगर वो उसमें उत्पन्न हो रहा है तो श्रेष्ठ गुरु होता है। लेकिन यदि किसी ब्राह्मण में ये सभी गुण मौजूद होते हैं तो वो श्रेष्ठ गुरु की श्रेणी में आता है। हमेशा गुरु का सम्मान करना चाहिए। व्यवहार में हमेशा एक सामान्य दृष्टि रखेगा और कभी भी ऐसी बात नहीं बोलेगा जो आपके अंदर लग जाए और आप अपनी अंतरात्मा से दुखी होने लगे, तो वो भी श्रेष्ठ गुरु की श्रेणी में नहीं आता है। जब भी आप गुरु बनाए तो आपको हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया है। देखिए, गुरु जो होता है वो
बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। जो श्रेष्ठ गुरु होता है वो बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, लेकिन अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इसीलिए आपको हमेशा, अगर आपके गुरु है तो गुरु का सम्मान कीजिए। उनके बताए अनुसार, उनके कहे अनुसार आपको अपने जीवन में कार्य करना है तो आप परम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप एक सामान्य व्यक्ति है जो साधना नहीं करता है, फिर भी अगर आपके गुरु है तो व्यवहारिक तौर पर आप उनका कहा अनुसार कार्य करें, अवश्य आपको लाभ होगा। जो व्यक्ति गुरु का अपमान करता है वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। तो दोस्तों, ये जानकारी थी श्रेष्ठ गुरु के लक्षण। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार, जय श्री राम।